गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए तरह के इंटीग्रल्स लेंगे। जैसे आज की क्लास में हम लोग ले रहे हैं इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, सपोज हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर होता था तो हम लोग x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हम x को सेक थीटा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आज हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि जिनमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, हमारा क्वेश्चन होगा इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस इंटीग्रल में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या बनेगी, यहां से dx बन जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा, देखिए i इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। यही चीज देखिएगा क्या बनेगा, इंटीग्रल a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, यहां इन दोनों में से आपका a स्क्वायर कॉमन बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद करते हैं और बाहर ब्रैकेट में 3/2 पावर है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रल a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a स्क्वायर ये 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा इंटीग्रल a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब cos क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स ये a से ये a स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे cos थीटा की एक पावर कटेगी तो ये रिजल्ट बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रल डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लेंगे, ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये इंटीग्रल को स्टूडेंट्स आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल टेन थीटा होता है, तो ये बना 1 अपॉन ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस सी। अब बहुत ध्यान से देखना है आपने क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया था। आपने लगाया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हुआ। आप ये ट्रायंगल देखिए, ये थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आप बेस निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट आएगा। तो अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से इस ट्रायंगल से, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो यही चीज आई 1 अपॉन ए स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर x अपॉन बेस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमें dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 दिया है,
तो हम x इज इक्वल टू a साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के रूल होते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम x को a साइन थीटा लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम लोग x इज इक्वल टू a टेन थीटा अप्लाई करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में हम लोग x इज इक्वल टू a सेक थीटा ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमने x इज इक्वल टू a साइन थीटा अप्लाई किया, dx a cos थीटा d थीटा, तो इंटीग्रल बना a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एट लास्ट ये 1/a स्क्वायर इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है। तो फिर आपने आंसर को थीटा में नहीं रखना है, क्योंकि थीटा तो सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया है। तो एट लास्ट tan थीटा हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो x अपॉन a साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो ये रिजल्ट इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग इसी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा I इक्वल टू इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा I इक्वल टू इंटीग्रल x को हमने साइन स्क्वायर थीटा लगाया है, साइन टू द पावर 4 थीटा, dx आया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यही प्रॉब्लम बनी हमारा, ये इंटीग्रल बना, देखिए इंटीग्रल साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट कॉस थीटा, ये कॉस थीटा d थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा। हमारा रिजल्ट बना, इंटीग्रल बना है I इक्वल टू 2 हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट्स ये साइन टू द पावर 5 थीटा बन जाएगा, तो इसमें एक साइन थीटा को हम अलग रखेंगे और बाकी हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 2, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूशन डबल लगेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा d थीटा। अब आप क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, आप देख के समझ में आ रहा है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू पुट cos थीटा इज इक्वल टू आप u सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो यहां से माइनस साइन थीटा d थीटा इक्वल टू du आएगा, और यहां से साइन थीटा d थीटा की वैल्यू माइनस du आएगी। अब हम देखते हैं हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, देखिए इंटीग्रल बना
इंटीग्रल I इक्वल टू, ये इंटीग्रल बना I इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 माइनस u स्क्वायर, 1 माइनस u स्क्वायर होल स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा माइनस डी यू, तो माइनस का साइन बाहर आएगा इंटू डी यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको जानते हैं, इस तरह का इंटीग्रल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये बनेगा 1 प्लस यू टू दी पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर डी यू। अब आपको इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करना है, जैसे आप बेसिक इंटीग्रल करते थे। तो ये आपका आया -2 इंटीग्रल इस 1 का u इंटीग्रल आया, प्लस u5/5 इंटीग्रल आया, -2 इंटू u³ इंटीग्रल आया, प्लस अ कांस्टेंट c। तो अब आप सबसे पहले u की वैल्यू रखेंगे -2, u की क्या वैल्यू, u आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, cos थीटा को, तो आप लगाएंगे cos थीटा प्लस 1/5 cos टू दी पावर 5 थीटा -2/3 cos³ थीटा प्लस अ कांस्टेंट c। लेकिन स्टूडेंट्स आपने आंसर को ऐसे नहीं छोड़ना है, आंसर को x में लाना है, तो आपने साइन थीटा इज इक्वल टू √x लगाया था, तो आप यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स का रूट, तो आप 1 माइनस एक्स का रूट cos थीटा की जगह वापस रखेंगे, देखिएगा क्या आएगा, ये रिजल्ट आपका आया -2 cos थीटा को आपने रखना है 1 माइनस एक्स का रूट मीन्स पावर हाफ, और ये आया प्लस 1/5 cos 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 5 -2/3 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 3 प्लस अ कांस्टेंट c। तो फाइनल रिजल्ट में आप लिख सकते हैं दिस इज -2 1 माइनस एक्स रूट प्लस 1/5 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 -2/3 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस अ कांस्टेंट c, ये फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, किस तरह से हम अपने इंटीग्रल्स में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे। और एक एग्जांपल हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ऐसा ही, एग्जाम्पल 3, ये आपके पास है इंटीग्रल x टू द पावर 7, इंटीग्रल x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 dx। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए हैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। तो हमारा इंटीग्रल आएगा I इक्वल टू a टू द पावर 7 साइन टू द पावर 7 थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 5 d थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा a टू द पावर 7 साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर टू द पावर 5, a टू द पावर 10 बन जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 5, तो cos टू द पावर 10 थीटा बन जाएगा, और dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। यहां पर x टू दी पावर x को a साइन थीटा रखा, तो dx a cos थीटा d थीटा भी रखना है, तो ये इंटू a cos थीटा d थीटा, तो a की पावर 7 a की पावर 1 a की पावर 8 यहां a की पावर 10, तो ये बना 1/a स्क्वायर इंटीग्रल साइन टू दी पावर 7 थीटा
अपॉन कॉस टू द पावर 7 थीटा इनटू यहां पर 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल साइन अपॉन कॉस 10 टू द पावर 7 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस इंटीग्रल को भी आप बिल्कुल पहचान गए हैं, 10 टू द पावर 7 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आप 10 थीटा को यू लगाएंगे, अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट 10 थीटा इज इक्वल टू यू, अगेन पुट 10 थीटा इज इक्वल टू यू। तो सेक स्क्वायर थीटा डी यू होगा। तो ये इंटीग्रल हमारा बनेगा आई इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर यू टू द पावर 7 डी यू। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा, देखिए इंटीग्रल आई इक्वल टू यू टू द पावर 8 अपॉन 8 u टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर पहले से चल रहा था, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 8a स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 8 प्लस सी। वैल्यू लगाएंगे, u आपने किसे लिया था, tan थीटा को, तो ये रिजल्ट बना 1 अपॉन 8a स्क्वायर इंटू tan थीटा 10 टू द पावर 8 थीटा प्लस सी। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहां से थीटा साइन थीटा x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो आपका tan थीटा क्या निकलने वाला है, यहां से tan थीटा निकलने वाला है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आप यहां लगाएंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 8a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस अ कांस्टेंट सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक नई फॉर्म। अब आप डिस्कस, अब देखिए अब हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, या यही हो सकती है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और या यही हो सकती है और dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। जब भी इस तरह के फॉर्म का इंटीग्रल आएगा तो हम लोग इस पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये इंटीग्रल बनेगा i इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो स्टूडेंट्स यही बनेगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 प्लस 9 10 स्क्वायर x। इंटीग्रल इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया और ये बहुत इजी इंटीग्रल है। अब इसमें 10x को हम t लगाते हैं, ये प्रीवियस फॉर्म है, पुट 10x इज इक्वल टू t
तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन 4 प्लस 9t स्क्वायर, 4 प्लस 9t स्क्वायर। तो ये सबसे पहले का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा। ये बना 1/9 इंटीग्रल dt अपॉन 4/9 प्लस t स्क्वायर, और यही बना 1/9 इंटीग्रल dt अपॉन 2/3 होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? इसमें लगा इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप पढ़े हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये इंटीग्रल बना I इक्वल टू 1/9 तो बाहर था इंटू 1/a 1/2/3 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 2/3 प्लस c। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा। I इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3t अपॉन 2 प्लस c, और आप t की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3/2 tan x प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह से आपका dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसमें भी आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करके बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट बनेगा और उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही लेंगे, फिर कल की क्लास में कुछ और फॉर्म्स के साथ हम आएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू।